राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग ये आज पढ़े उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन जो होते हैं, उत्सर्जन जो शरीर से बेकार या हानिकारक पदार्थ क्या बाहर निकालते हैं। शरीर से हानिकारक और बेकार पदार्थ क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जैसे उत्सर्जित जो निकल रहा है, जो निकाल रहा है वो क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। जो निकल रहा है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जो निकल रहा है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। जो निकाल रहा है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन तंत्र जो होता है, उत्सर्जन तंत्र प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग निकाल रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे कि जो निकल रहा है उसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ करते हैं। जो निकाल रहा है उसे उत्सर्जन कहते हैं। और जो निकल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे है उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो उत्सर्जी पदार्थ जो कि शरीर से बेकार पदार्थ हो लोग बाहर निकालते हैं। जैसे पसीना, सीवम। ये सीवम जो होता है, आप सुबह सुबह उठिएगा सो के तो वहाँ पे नाक पे क्या रहता है? जमा रहता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीवम कहते हैं। और नमक, जैसे कि गर्मी के दिनों में हम लोग को पसीना आता है, गर्मी के दिनों में पसीना आता है तो आप कभी कभी देखिएगा ऐसे फेस को पोछिएगा तो वहाँ पे लगता है, तो वहाँ पे क्या नमकीन जैसा रहता है। यानी तो उसमें क्या रहता है? पसीना में क्या रहता है? नमक रहता है। नहीं, वो भी नमक निकलता है। किसके? तो त्वचा के माध्यम से। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH2 और CO और NH2 होता है। क्या होता है? NH2 CO और NH2 होता है। और 46% क्या पाया जाता है? तो यूरिया ही पाया जाता है। 46% क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। बोलेगा यूरिया का खोज किया था किसने? तो ये किसने किया था? तो वो हेलर ने किया था। यूरिया का खोज किसने किया था? वो हेलर ने किया था। और इसका मुख्य ये क्या होता है? मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कितने होते? तो जो यूरिया ही क्या है? मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। और ये कैसा, ये जो होता है सीवम, एक तैलीय पदार्थ होता है। ऊपर में नाक के पास क्या रहता है? जमा रहता है। ये कैसा पदार्थ होता है? तो तैलीय पदार्थ होता है। और उत्सर्जी तंत्र, तो जो निकाल, जिसके माध्यम से, जिस प्रक्रिया के द्वारा निकल रहा था उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। और उत्सर्जी अंग 5 है। उत्सर्जी अंग कितने हैं? तो उत्सर्जी अंग जो है 5 हैं। फेफड़ा, पहला है फेफड़ा, फिर त्वचा और लीवर और बड़ी आंत और किडनी। लीवर, फेफड़ा काम क्या करता है? तो फेफड़ा जो है वो, फेफड़ा क्या करता है? तो ऑक्सीजन CO2 को निकालने में मदद करता है। फिर यहाँ पे वाष्प ठंडी के दिनों में देखिएगा आप यहाँ पे हाथ लाते हैं और ऐसे हाँ करते हैं, क्या निकलता है? वाष्प। कौन निकालने में मदद करता है? तो फेफड़ा। और फिर अमलगम, अमलगम कौन निकालता है? तो फेफड़ा ही निकालता है। अमलगम कौन निकालता है? फेफड़ा। जैसे कि आपको सर्दी खांसी हो जाता है तो आप कस के क्या लेते हैं? एक नाक को बंद करके एक दूसरे नाक से लेते हैं, प्रेशर देते हैं, तो कहाँ से आता है? तो ये फेफड़ा से आता है। क्या आता है? फेफड़ा को ये क्या करता है? अमालगम को निकालने में मदद करता है। फिर अश्किन, यानी अश्किन त्वचा। त्वचा क्या होता है? तो ये पसीना और नमक और सीवम को निकालने में क्या करता है? मदद करता है। सीवम किसे कहता है? तो वो नाक पे जो सुबह सुबह जमा रहता है उसे हम लोग क्या कहता है? सीवम कहते हैं। अमोनिया, अमोनिया जो होता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3 होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। और जो ये अमोनिया है, लीवर है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया जो है जहरीला पदार्थ है। अमोनिया कैसा पदार्थ है? तो अमोनिया जहरीला पदार्थ है। और यूरिया क्या है? तो यूरिया कम जहरीला पदार्थ है। और अमोनिया जो है ये जहरीला पदार्थ है और ये जहरीला पदार्थ को कम जहरीला पदार्थ में क्या करता है? तो कन्वर्ट करता है। लीवर क्या करता है? और फिर यूरिया तुरंत किसको दे देता है? तो ये किडनी को दे देता है। और किडनी क्या करता है? तो किडनी शोषण के द्वारा बाहर निकाल देता है। क्या करता है? बाहर। क्योंकि फिर 3 घंटा में यूरिया फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। इसीलिए ये क्या होता है? जहरीला पदार्थ है। जैसे कि वहाँ जहाँ पे, जिस दीवार पे या जो भी जहाँ पे सूच के, तो वो दीवार में देखिएगा तो अथी लग जाता है, धीरे धीरे वो वहाँ पे क्या हो जाता है? फूटना शुरू हो जाता है। और तो यहाँ पे लीवर क्या करता है? तो लीवर क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और ये अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3 होता है। और बोलेगा यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH2O CO और NH2 होता है। और ये अमोनिया क्या जहरीला पदार्थ था और यूरिया कम जहरीला पदार्थ है। तो जहरीला पदार्थ से कम जहरीला पदार्थ में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। और बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत क्या करता है? अपाचे भोजन को क्या करता है? निकालता है। बड़ी आंत जो होता है अपाचे भोजन को क्या करता है? बाहर निकालता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? मल कहते हैं। और किडनी का कार्य क्या है? तो किडनी, ब्रेक और गुदा, ये क्या करता है? तो यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है? यूरिया को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे कि हम लोग जंतु वर्ग कहते हैं, जंतु वर्ग और उत्सर्जित पदार्थ, ये क्या करता था? तो जलीय जीव जो मत्स्य वर्ग, जलीय जीव क्या है? तो मत्स्य वर्ग। और ये क्या करता है? तो अमोनिया यानी
NH3 ये क्या करता है तो अमीनो टिलिक में क्या करता है बाहर निकालता है। और जैसे पक्षी तो ये वो जो वर्ग होता है ये क्या करता है तो यूरिया एसिड को यूकोरियोटिक में क्या करता है बदलता है। और ये स्तनधारी क्या इसमें आता है तो मैमेलिया में आता है। और ये क्या करता है यूरिया को प्रमुख टेलिक में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि कीट किस में आता है तो आर्थ्रोपोडा में आता है। कीट किस में आता है आर्थ्रोपोडा में। एक ग्वानिन को क्या करता है तो ग्वानिनटो में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। बोलेगा जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है तो आर्थ्रोपोडा में क्या आता है तो कीट आता है। पेड़ पौधे क्या होता है तो गोंद यानी गोंद जिससे निकलता है वो किससे निकलता है पेड़ पौधे से। रेजिन टेनिन और टेनिन लैक्टेक्स यानी दूधिया। जैसे चीड़ नामक वृक्ष होता है उसे हम लोग क्या पढ़ता है रेजिन हम लोग किससे प्राप्त करते हैं तो चीड़ का पेड़ से प्राप्त करते हैं। रेजिन हम लोग किससे प्राप्त करते हैं चीड़ का पेड़ से प्राप्त करते हैं। और टेनिन जो होता है टेनिन ये पेड़ पौधे के पुराने जाइलम ऊतक में जमा होता है। टेलिन जो होता है किसमें मतलब पुराने पेड़ पौधे जो बहुत दिनों से है उसके जाइलम ऊतक में क्या जमा रहता है तो ये टेनिन जमा रहता है। क्या रहता है टेनिन। जैसे कि जलीय जीव का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है तो अमोनिया होता है। जलीय जीव का प्रमुख पदार्थ क्या होता है जलीय जीव का प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है तो अमोनिया होता है। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3 होता है। क्या होता है NH3 होता है। जैसे किडनी जो होता है हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है तो किडनी होता है। हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है किडनी होता है। और इसकी संख्या कितना होता है एक जोड़ा है। इसकी संख्या कितना होता है इसकी आकार कैसा बोलेगा तो ये सीम की तरह होता है। इसका जो आकार होता है कैसा होता है सीम की तरह। ऐसे आप लोग देखिएगा। और ये ऐसे सीम ऐसे रहता है ना ऐसे यहाँ पे। तो इसकी किडनी की आकृति कैसी होती है सीम की तरह होते हैं। और इसका वजन कितना होता है तो 140 ग्राम होता है। लगभग 140 ग्राम के होते हैं। कितना होता है 140 ग्राम का। बोलेगा किडनी की इकाई क्या होता है तो नेफ्रॉन यानी ब्रिकानो होता है। बोले किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। एक किडनी में कितने लाख नेफ्रॉन पाया जाता है तो 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। एक किडनी में कितने लाख नेफ्रॉन पाया जाता है तो 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। रक्त को छानने में काम कौन करता है तो ये किडनी करता है। रक्त को छानने में काम कौन करता है किडनी करता है। और किडनी क्या करता है तो ये यूरिया बाहर निकालने में मदद करता है। क्या करता है ये पहले बन रहा था लीवर क्या बना रहा था तो लीवर बना रहा था अमोनिया बना रहा था। अमोनिया जहरीला पदार्थ था उसको क्या उसमें किसमें कन्वर्ट कर रहा था तो यूरिया में कन्वर्ट कर रहा था। और जो था लीवर तुरंत कन्वर्ट किसको दे रहा था किडनी को। किडनी क्या दे रहा था यूरिया दे रहा था। और यूरिया किसको हम लोग शिशु के द्वारा क्या करता है बाहर निकाल रहे थे। और ज़्यादा स्टोर करने पे क्या करता है फिर वो 3-4 घंटे के बाद क्या वो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये किडनी जो होता है किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है। किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है तो किडनी के ऊपर जो है तो एक ग्रंथि पाई जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं एडिनल ग्रंथि कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं एडिनल ग्रंथि कहते हैं। और एडिनल ग्रंथि जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि होता है। एडिनल ग्रंथि कैसी होती है तो अधिवृक्क। और एडिनल ग्रंथि को हम लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। बोलेगा आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं तो एडिनल ग्रंथि को कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं एडिनल ग्रंथि को कहते हैं। और जो कि ये किडनी के बाहर भाग को क्या कहते हैं किडनी का जो बाहर भाग है उसे हम लोग क्या कैटेक्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं कैटेक्स कहते हैं। किडनी के बाहर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं कैटेक्स कहते हैं। और किडनी के आंतरिक वाले भाग को हम लोग कहते हैं मेडुला कहते हैं। किडनी के आंतरिक वाले भाग को हम लोग कहते हैं मेडुला कहते हैं। और बाहर वाले भाग को कैटेक्स कहते हैं। और बोले किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे कहते हैं एडिनल ग्रंथि कहते हैं। किडनी के ऊपर जो एक ग्रंथि पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं एडिनल ग्रंथि कहते हैं। और एडिनल ग्रंथि जो होता है आपातकालीन हार्मोन होता है। एडिनल ग्रंथि कैसी होती है तो आपातकालीन हार्मोन होता है। और बोलेगा किडनी के चारों ओर क्या होता है तो किडनी के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली पाई जाती है तो ये पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। तो पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। कौन सा झिल्ली पाई है बोलेगा किडनी के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। उसका नाम क्या है तो पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। कौन सा पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है। किडनी का बाहरी जो धरातल है किडनी की बाहरी धरातल ऊतक वो कौन सी होती है। जबकि भीतरी धरातल कौन सा होता है बोला किडनी की बाहरी धरातल होता है उत्तल होता है। क्या होता है उत्तल होता है। और उत्तल कौन सा होता है अपसारी कौन सा होता है अपसारी। उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग किस में करते हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग दूरदृष्टि को देखने के लिए करते हैं। और उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग जैसे गाड़ी के मिरर में करते हैं। किसमें करते हैं गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं। और ये किडनी का बाहरी धरातल कैसा है तो उत्तल है। और बोलेगा आंतरिक धरातल कैसा है तो अवतल है। अवतल को हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं तो निकट दृष्टि देश को देखने के लिए करते हैं। और इसमें शेविंग करने के लिए जितने भी डॉक्टरी सामान है इसमें हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बोले किडनी जो है किडनी के बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं कैटेक्स कहते हैं। किडनी
किडनी के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कैटेक्स कहते हैं, और आंतरिक भाग को कहते हैं मेडुला कहते हैं। और किडनी के ऊपर जो झिल्ली पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये पेरिटोनिया कहा जाता है। किडनी के बाहरी झिल्ली को पाया जाता है उसे कहते हैं पेरिटोनिया कहा जाता है। क्या देखिए यहाँ पे एक है, ये क्या हो गया, तो ये हो गया दूरस्थ नालिका, और ये हो गया रूबुलस। अब आ रहा है किडनी के नेफ्रॉन। किडनी जो है, किडनी के नेफ्रॉन में हाई प्रेशर में क्या होता है, रक्त को छानता है। क्या कहता है, हाई प्रेशर को रक्त में छानता है, जिससे कि अल्ट्रा फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्ट्रा फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किडनी से मूत्र को निकालने वाली वाहिनिका को कहते हैं मूत्रवाहिनी कहते हैं। किडनी क्या कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं। रक्त यानी ब्लड से जो नाइट्रोजनिक पदार्थ यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल को बाहर निकालना क्या है, अनिवार्य है। ब्लड से यानी रक्त से नाइट्रोजनिक पदार्थ यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल को बाहर निकालना क्या है, अनिवार्य है। पत्थरी स्टोन यानी ये कैल्शियम और ऑक्जेलिक अम्ल से होता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और इसमें पालक और टमाटर किसके कारण लाल होता है, तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर क्या होता है, लाइकोपीन के कारण क्या होता है, लाल होता है। ऑक्जेलिक जो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट जो कि पत्थरी होता है, इसमें क्या होता है, C2O4 होता है। क्या होता है, और किडनी फेल जो होता है कृत्रिम विधि द्वारा फिल्टर किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे डायलिसिस कहता है। अगर किडनी फेल हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने मानव के द्वारा क्या कहते हैं, डायलिसिस करवाया जाता है। क्या करता है, डायलिसिस। और जिस प्रक्रिया से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेमोथाइलेसिस कहते हैं। उसे कहते हैं हेमोडायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस कहते हैं। ये जो रक्त होते हैं, रक्त माने 3 प्रोसेस से छाना जाता है। ब्लड उसमें किससे 3 प्रोसेस से छाना जाता है। पहला प्रोसेस जो होता है, पहला प्रोसेस कौन सा होता है, तो पहला प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलस, और फिर होता है ट्यूबर्स, और फिर ट्यूबर्स स्त्रावन होता है। क्या, तो ट्यूबर्स स्त्रावन जो होता है ग्लोमेरुलस, वो क्या करता है, ग्लूकोज और खनिज लवण को और अमीनो अम्लों क्या करता है, छानता है। फिर यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया पदार्थ को क्या उत्सर्जित करता है। ये आवश्यक पदार्थ है जो कि ग्लूकोज, खनिज और अमीनो अम्ल, और उसके बाद यूरिया और यूरिक अम्ल और अमोनिया को करता है, उत्सर्जित करता है। मूत्र में सर्वाधिक 96% क्या होता है, जल होता है, और 2% क्या होता है, यूरिया होता है, एवं 2% अन्य पदार्थ होते हैं। 46% क्या होता है, तो जल रहता है, 2% यूरिया रहता है, और 2% अन्य पदार्थ होता है। मूत्र का रंग पीला होता है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण, यूरोक्रोम का कारण होता है।